वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे क्या एक्सपायरी से पहले यहाँ पे कोई बड़ा धमाका हो सकता है, क्या सावधानियां आपको रखनी है क्योंकि मार्केट इतनी तेज़ी से ऊपर आया है। तो क्या यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन देखने को मिल सकता है एक्सपायरी से पहले, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली 2 दिन निफ्टी ने 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है और आज जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था 18,050 उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो क्या एक्सपायरी से पहले यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट बनने की तैयारी हो रही है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश किया है डाटा। यहाँ पे बात करते हैं 18,000 की, तो 18,000 की जो पुट है वहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है वो आपका कितना है। यहाँ पे आपको ये देख सकते हो आप 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट 18,000 की पुट पे खड़ा हुआ है और कॉल पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, सिर्फ 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट रह गया है और शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे काफ़ी हद तक होती हुई दिखाई दी है। 18,100 पे बात करें तो 18,100 पे देखो ओपन इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे 9.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हो गया है और पुट साइड पे आपको दिख रहा है और कॉल साइड पे देखा जाए तो 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। यानी अब 18,100 अगर निकलता है तो हम क्लियरली तैयारी जो करेंगे वो 18,170 180 की ही करेंगे। अब ऊपर के लेवल पे आपको कोई ज़्यादा एक एग्रेसिव बाइंग शायद ही देखने को मिले, आपको थोड़ी स्लोली बाइंग देखने को मिलेगी क्योंकि ऊपर के हर लेवल पे रेजिस्टेंस रहते हैं। कुछ लोग शॉर्ट करते हैं, सोचते हैं कि मार्केट इतनी तेज़ी से ऊपर आया है, चलो इस लेवल पे शॉर्ट कर देते हैं। तो जिसका प्रेशर मार्केट पर रहता है बट मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। बस आपको एक मोमेंटम को प्ले करना है। आप छोटी मोटी एक कॉल लेके आप प्ले कर सकते हो इंट्राडे बेसिस पे। यानी अब जो व्यू रखना है आपको वो इंट्राडे बेसिस का अब रखना है। ओवर द नाइट पोजीशन ना आपको कॉल की लेनी है ना पुट की लेनी है, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट 11 जनवरी हो गई है और अब हमारे पास कुछ ज़्यादा ट्रेडिंग सेशन नहीं बचे हुए हैं। यहाँ पे नियर टू बजट हम जाएंगे तो वॉलेटिलिटी धीरे धीरे बढ़ती दिखाई देगी। करेंटली अगर नीचे की बात करें तो 17,900 हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि आज के दिन में भी हमने इसको इसके पास तक नहीं गए। इवन 17,970 के आसपास से हम रिवर्स हो गए थे। तो जब तक 17,900 आपका ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पे आपको शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन चेन से हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन चेन में तो क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट अपसाइड की मोमेंटम में। चार्ट पे देखते हैं चार्ट पे कैसा दिख रहा है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको चीज़ क्लियर दिखाई देगी। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था, तब अराउंड मार्केट ये ब्रेकआउट दे चुका था। ये वाला ब्रेकआउट आ चुका था। फिर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट डे हाई तक जा सकता है। अगर डे हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है यहाँ पे तो हम और 50 से 60 पॉइंट की बात यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसने हाई जो बनाया करीब 18,080 का हाई बनाया और ऑलमोस्ट इसने अपनी जो क्लोजिंग दी है वो 18,050 के ऊपर दी है। अब यहाँ पे अगर आप क्लियरली थोड़ा सा इंडिकेट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती नीचे तब तक आपको यहाँ पे शॉर्ट का प्लान नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर आप एग्रेसिव शॉर्ट करना चाहते हो, एक अच्छा शॉर्ट करना चाहते हो, तो वो शॉर्ट आपका अगर देखा जाए तो अराउंड इस लेवल के नीचे ही बनेगा। इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं डे चार्ट पे आपको देखने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो डे चार्ट पे सबसे पहले पिक्चर देखते हैं कि डे चार्ट पे कैसी दिख रही है। देखो डे चार्ट पे अभी भी स्टिल निफ्टी एक बहुत अच्छी रिकवरी के साथ कंटिन्यूसली धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। जो निफ्टी का हाईएस्ट टारगेट है मेरे हिसाब से वो आपका ये वाला बन सकता है। यानी अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी एक बार 18,214 को टच कर सकता है। अगर इसके ऊपर टिक जाता है तो फिर हम नए लाइफ टाइम हाई की बात करेंगे। अदरवाइज़ ये जो इस चैनल के अंदर, ये जो चैनल है आपका, इस चैनल के अंदर से कहीं रिवर्सल दिखाने की कोशिश करेगा। कल का ट्रेडिंग सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 2 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं रहा है। बस ये कह सकते हैं हम बाइंग रही है, बस मोमेंटम नहीं है। वो मोमेंटम किस साइड बनेगा, कल या परसों के ट्रेडिंग सेशन में हमें ये चीज़ रियलाइज़ होने की चांसेस रह सकते हैं। तो उसके लिए आप एक्टिवली मार्केट में थोड़ा-सा ध्यान से काम करिएगा। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने आपको क्लियरली बताया कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। उस ट्रेंड लाइन, जब तक वो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं प्लान करना है। और वो है आपकी, अगर आप
यहाँ से ये ले सकते हो एक छोटी सी, ठीक है। और अगर बड़ी लेना चाहो तो आप ये बड़ी ले सकते हो। इस वाली को छोड़ दो, यही सबसे बेस्ट है जो शॉर्टर टाइम फ्रेम में चल रही है, क्योंकि ये ब्रेक होगी तो जाहिर सी बात है आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है। अगर यहाँ पे हम आवरली वाली अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो उसकी पिक्चर देखते हैं, उसकी पिक्चर कैसी चल रही है, जो कि हमने संडे को जो हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, क्योंकि ये जो पूरा ट्रेंड है, इस पूरे ट्रेंड को ये होल्ड करके बैठी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसमें फॉल आया, इस यहाँ से ये बनी, यहाँ फॉल आया, इसने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, आपको ये दिख रहा है। उसके बाद ये अभी भी मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब भी ये ब्रेक होती है तो आपको एक 300 से 400 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आप इस ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा फोकस करो अगर आप मार्केट में शॉर्ट करने के प्लान में हो, ठीक है ना। आपको इस ट्रेंड लाइन पे फोकस बहुत ज़्यादा करना होगा। तो इस ट्रेंड लाइन का जो अगर लेवल अगर देखा जाए तो अराउंड 18,000 के आसपास का लेवल आएगा। तो ऊपर से जब भी मार्केट 18,000 के नीचे जाके ट्रेड करने लग जाए और फिर 18,000 पे रेजिस्टेंस ले, यानी क्या पिक्चर बने, मैं आपको क्लियर पिक्चर बना के दिखाता हूँ कि एक्चुअल में पिक्चर कैसी बन सकती है जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है, लेट अस सपोज कि हम यहाँ से गिरना स्टार्ट हुए, ठीक है, हम ऐसे गिरे और हमने ऐसे इसको 18,000 को ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे आपका शॉर्ट नहीं बनेगा। जब ये पुल बैक आएगा और एग्जैक्टली ये 18,000 पे रेजिस्टेंस लेके जब ये इस लो को ब्रेक करेगा, यानी ये जो लो ब्रेक होगा, तब आपका शॉर्ट बनेगा और वो शॉर्ट आपको 200 से 300 पॉइंट कमा के दे सकता है एक दो दिन के अंदर, ठीक है ना। जैसे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ये नीचे आया, लेकिन इसने दोबारा इसको फॉलो अप नहीं किया 18,000 पे रेजिस्टेंस लेके, समझ रहे हैं। यानी मार्केट ऊपर से नीचे गिरे, 18,000 को ब्रेक करे, फिर पुल बैक करे, एग्जैक्टली 18,000 या 17,990 के आसपास रेजिस्टेंस लेके अपने इस दो लो को ब्रेक कर दे और उसके नीचे ट्रेड करने लगे। यहाँ पे कंफर्मेशन होगा कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग है या फिर सेलिंग सेशन है, और आपको फिर नीचे आपको 17,800 17,700 भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर आया है। तो 200-300 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आना कोई बड़ी बात नहीं है। बजट से पहले आपको 2-3 ट्रेडिंग सेशन ऐसे देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इस ट्रेंड लाइन पे आप ध्यान रखो ऊपर की तरफ, अगर आप ट्रेंड और यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ फॉलो करना चाहते हो तो हाईएस्ट टारगेट मेरा इस पर्टिकुलर रेंज में 18,200 18,200 के आसपास मैं शॉर्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। एक फ्यूचर शॉर्ट करूँगा यहाँ पे, उसको हेज करूँगा कॉल से। तो 18,200 पे अगर निफ्टी मिलता है तो वहाँ पे मैं एक फ्यूचर शॉर्ट करूँगा, ध्यान रखिएगा, और कॉल से हेज करूँगा उसको। यानी मैं डाउन साइड के लिए प्ले करना चाहूँगा एक 600-700 पॉइंट की डाउन साइड के लिए। बट अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वो जो कॉल होगी वो मेरे को प्रोटेक्ट रखेगी, और सिर्फ जो कॉल का प्रीमियम होगा वही मेरे को लॉस देगा। तो ऐसे मत करिएगा कि आप डायरेक्टली पुट में पोजीशन बना लो और फिर वहाँ पे लॉस हो जाए। मैं फ्यूचर में पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि एक बार निफ्टी दोबारा से 17,500 तक जा सकता है। तो 17,500 तक अगर निफ्टी जाता है तो करीब 500-600 पॉइंट की यहाँ पे 17,200 से शॉर्ट करूँगा तो 700 पॉइंट की डाउन साइड है। और कॉल का प्रीमियम कितना होगा, करीब 200 रुपये का। तो मेरे को करीब 300 से 400 पॉइंट कमाने को मिल सकते हैं। अगर डाउन साइड पे और चला गया तो अच्छी बात है, नहीं गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या करना है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ पे इसी चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो शॉर्टर ट्रेंड लाइन है जो कि 2 दिन से फॉलो अप हो रही है, आप इसको भी एक इंडिकेशन की तरह लेके चल सकते हो, ठीक है ना। आप इसको भी ध्यान रखिए। और ऊपर ये 18,100 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको यहाँ पे एक और 20 से 30 पॉइंट का मोमेंट देखने को मिलेगा। मोमेंट अब जो होंगे वो ऊपर की तरफ स्लोली ही होंगे, ऐसा नहीं है कि अब एकदम से तेज़ मूवमेंट हो जाएगा। तेज़ मूवमेंट के लिए मार्केट को प्रॉपरली प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी जितनी ये कर रहा है। देख रहे हो, ये इतनी वॉलेटिलिटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के ये ऊपर की तरफ जा सकता है, मूवमेंट कर सकता है, ठीक है।
निफ्टी में की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में स्टिल जगह है चलने की, तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है, तो चार्ट पे बात करते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको दिखाई देगा कि 38,500 पे आज के दिन ये अटका है। तो सिंपल ही चीज़ है, 38,500 अगर ब्रेक होता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो 300 पॉइंट की आपके पास जगह खुलती है, वो होगा टारगेट आपका। करीब करीब आप मान के चलो 38,500 ब्रेक होता है तो ये आपका टारगेट खुल के आता है, जो कि है आपका 39,000 का यहाँ पे। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा टारगेट खुल के आ रहा है, जो कि है 39,141 का। ये टारगेट हमारे लिए खुलेगा, ठीक है। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो आपको ये लेवल ब्रेक करना है। यहाँ पे आज बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस लिया है, तो आपके लिए नीचे आपको एक छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है, वो है आपका 38,000 का। ऊपर ये रेजिस्टेंस है, तो जिस साइड ये ब्रेक करेगा 300 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल सकता है। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो 38,800 तक जा सकता है इजीली, और नीचे ये ब्रेक करता है तो आपको नीचे तो हो सकता है आपको 500 पॉइंट भी मिल जाए, ठीक है ना। ऊपर आपको बहुत धीरे धीरे पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर आया है, तो प्रॉफिट बुकिंग जो आएगी वो बहुत शार्प आएगी जब भी आएगी, लेकिन जो बाइंग आएगी वो धीरे धीरे ही आएगी। तो बाइंग के लिए आपको बैठना पड़ेगा मार्केट में, जो कि आपको धीरे धीरे पैसा बना के देगा। अब नीचे से यहाँ पे तो बहुत ही फास्ट पैसा बन गया, बट अब ये धीरे धीरे बना के देगा। तो अगर ये ऊपर ब्रेक करता है, आपको ऊपर सस्टेन करता है, तो करीब 38,800 के टारगेट के लिए यहाँ पे आप प्ले कर सकते हो। और अगर 38,800 भी ब्रेक हो जाता है तो 39,000 के लिए आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी में क्लियर पिक्चर दिख रही है, 2 दिन का एक कंसोलिडेशन है 500 पॉइंट के अंदर का। अब एक बड़ा मूव यहाँ पे बनना चाहिए, आइदर अपसाइड और डाउन साइड का। तो ये लेवल जिस साइड ब्रेक होते हैं उस साइड आप प्ले कर सकते हो। ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं, तो भैया देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। नैस्डैक करीब 400 पॉइंट गिर के रिकवर हुआ, डाउ जोन्स भी करीब 600 पॉइंट गिर के रिकवर हुआ। बट आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे क्लियर पिक्चर है कि अभी डाउ जोन्स करीब 74 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है डाउ फ्यूचर, और नैस्डैक करीब 80 पॉइंट के आसपास कामकाज कर रहा है। यूरोपियन फ्यूचर्स भी करीब देखा जाए तो 1-1% ऊपर ही कामकाज कर रहे हैं। तो अगर आज का ट्रेडिंग सेशन यूएस मार्केट के लिए अच्छा होता है तो कल हम गैप अप खोल सकते हैं, और गैप अप खुलने के केस में ज़्यादा अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आती है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, बड़ा गैप अप मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के में कन्वर्ट होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो यही मेरा प्लान है कि अगर गैप अप खुलता है 18,170 180 के जोन में, तो वहाँ पे मैं एक अपना फ्यूचर शॉर्ट करना पसंद करूँगा और उसको कॉल से हैच करूँगा। ये चीज़ है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।